मैं गुरु का स्तुति सुना, बहुत बढ़िया लगा, लेकिन उसमें एक शब्द आया है सदगुरु। तो सदगुरु का क्या मतलब है, ये हमें समझाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में बहुत ही बढ़िया समझाए हैं। आप सबको बता दें, हम लोग अभी चार धाम की यात्रा में बरकोट एक जगह है मंसूरी से आगे, वहीं ठहरे हुए हैं और संध्या वेला का समय है, बारिश पड़ रही है। अब माता यमुना के किनारे पर एक छोटा सा घर है, वहीं हम सब उपस्थित हैं। अभी सत्संग और स्तुति विनती का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हम लोग आपस में सत्संग चर्चा कर रहे हैं। हमारे जयप्रकाश मामा जी का सवाल आया है कि भाई सदगुरु किसको कहते हैं। हालांकि ये सनातन धर्म से ही आते हैं और सनातन धर्म के ही अनुयायी हैं, पर इनको उतने गहराई से सनातन धर्म की चर्चा में शामिल नहीं है। तो अच्छा सवाल है, सबके लिए है। सदगुरु मूल अर्थ होता है सदगुरु। सद मतलब सत्य, गुरु मतलब गुरु, जिनको आप जानते हैं, हम जानते हैं, सबके गुरु होते हैं। तो जो सत्य की चर्चा करे उसको कहते हैं सदगुरु। जो आपको आपसे मिला दे, आपसे आपका परिचय करा दे, वो परमात्मा से जुड़ने का जो बीच का कड़ी होता है वो गुरु करता है। ठीक है ना। और शास्त्रों में वर्णन आया है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखने के प्रारंभ में ही पहले गुरु वंदना किए। तो क्या किए, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ, जो साक्षात हरि यानी विष्णु के ही समान है। ठीक है ना। इसीलिए वेद मंत्र में आया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवा महेश्वर, और गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी तरह आया है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जीवन में सबको जरूर गुरु बनाना चाहिए, और बिना गुरु बनाए जो आप जीवन में साधना के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, बिना शास्त्र विधि का, बिना नियम का, बिना कुछ जाने समझे मनमुखी भक्ति नहीं करना चाहिए। जो मनमुखी भक्ति करते हैं वो भक्ति तो करते हैं, पर परमात्मा तक पहुंचने में बहुत विलंब लगता है। हालांकि सब भगवान को समर्पित किया जाता है सदा भाव से, ठीक है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि एक गोली है हाथ में लेकर के मारिएगा तो कितना दूर जाएगा, बगले में जाएगा। उसी को रिवॉल्वर में भर के मारिए तो काम करता है ना, करता है कि नहीं। उसी तरह से साधना का विधि समझ के करना और एक मनमुखी करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है। तो आंतरिक जगत में आपके भीतरी जीवन में कैसे बदलाव आए, आपसे आपका परिचय आए, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, वासना क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, जीवात्मा क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, जितने भी आपके जीवन में शंका है, जो भी प्रश्न है, उसको समाधान तक पहुंचा दे, उसको गुरु कहते हैं। सदगुरु तो बहुत ऊंची चीज है। सदगुरु तो कहे ना कि भगवान और सदगुरु में अंतर, श्रद्धा से गुरु को ही सदगुरु कह दिया जाता है। गुरु गोविंद, ठीक है ना। लेकिन आप अगर गुरु के प्रति समर्पित हो गए तो आपको गुरु राह दिखाते हैं। इसलिए तुलसी बाबा मानस में कहे कि बंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अम्य मोर में चूरन चारू समन सकल भरुज परिवार। मेरे गुरु महाराज के चरणों की धूली को प्रणाम करता हूँ। ठीक है।
अभी इन्होंने बड़ा बढ़िया दोहा कहा। क्या कहा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पांव। तो बलिहारी गुरु की, जिन गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि एक बार एक भक्त था। भक्त भगवान को भी मानता था, गुरु को भी मानता था, ठीक है ना। गुरु ने रास्ता बताया, इतना रास्ता बनाया, ऐसे भक्ति करो, भजन करो, भगवान का नाम लो। तो इतना भक्ति किया, साधना किया, जब भगवान प्रकट हो गए। अब बगल में गुरु जी प्रकट है, ठीक है ना। तो वो विचारने लगा कि पहले किनको प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे कि वो गोविंद को प्रणाम करे। तो विचार करके पहले गोविंद को न प्रणाम करके गुरु को प्रणाम किया। क्यों? अगर ये गुरु नहीं रहते तो वो गोविंद भी न आते न मिलते। तो बलिहारी गुरु की है कि इन गुरु, वो तो मिल ही गए। अब तो हमेशा हमेशा के लिए, अब बिछड़ने वाले थोड़े हैं। वो तो एक बार शिव पीव का मिलन हो गया, आत्मा परमात्मा में मिल गया तो एक हो गए। अलग हो गए थे पर बहुत दिन से वियोग में थे। अब वियोग जब संयोग में बदल गया तो अब तो साथ रहना है, थोड़ा इनसे मिल लेते हैं। पता नहीं गुरुजी कहाँ जाएंगे, इधर उधर रहेंगे, कब संभालेंगे, नहीं तो पहले इनको प्रणाम किया गया, ठीक है ना। इसीलिए चाहे सदगुरु कहिए, चाहे गुरु कहिए, चाहे गुरु भगवान कहिए, बात एक ही है। मानस में तुलसी बाबा कहे सदगुरु वैद्य है। सदगुरु क्या है? वैद्य माने डॉक्टर। डॉक्टर का क्या काम है? इलाज करना, आपको, हमको, सबको स्वस्थ करना, ठीक है ना। आपको लगता है जो हम बीमार नहीं, लेकिन धरती पर जो भी आए हैं सब बीमार हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बुन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कोई धन भी नहीं रहत उदास है। तो जब सब दुखी हैं, मानस रोग सबको होता है, भीतरी रोग, उसको मानसिक रोग कहते हैं। मन का डिप्रेशन, जो आज के भाषा में तनाव, हजारों तरह का तनाव, टेंशन जिसको आज की भाषा में कहते हैं, उससे कौन छोड़ाएगा? गुरु छोड़ाएगा। जैसे शरीर में बीपी लो है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, टीबी है, तो उसके लिए दवा बना है, डॉक्टर बताएगा दवा। तो शरीर तो स्वस्थ डॉक्टर कर देगा, लेकिन मन का अस्पताल गुरु है। मन का जो इलाज है, मन की जो समस्याएं हैं, जो मन का जो उथल पुथल है, मन जो पचार तरह कूद फान करता है, उसका इलाज बस गुरु के पास है। वो असली इलाज करेगा। और उस इलाज को जो पकड़ लिया, अपना इलाज करने लगा तो तरने लगा। एक दिन में नहीं तरता है कि गए डुबकी लगाए तर गए। वो धीरे धीरे बात समझ में जब आने लगती है, ठीक है ना। अभी गुरु कीर्तन सुन रहे थे ना, भ्रम मिटावन। भ्रम का मतलब क्या होता है? सांप है कि रस्सी है, समझे में नहीं आता है, क्योंकि अंधेरा है। प्रकाश रहेगा तो पता चल जाएगा कि नहीं नहीं सांप उप नहीं है, रस्सी है। लेकिन भरम है, पूरा पूरा रातों रहेगा तो कुछ नहीं भरम होगा, लेकिन आधा अधूरा रात में भरम होता है। उसी तरह गुरु होते हैं, संत होते हैं, आपके मन के भरम को मिटाते हैं और आपके शंका को समाधान कर करके परमात्मा के राह में आगे बढ़ाते हैं। तो उसी को ही सदगुरु कहा जाता है, ठीक है ना। वो आपका डॉक्टर है। और दूसरे भाषा में एक जगह तुलसी बाबा कहे हैं, सदगुरु नाव खेवैया है। नाव पर हम सब सवार है भवसागर पार जाने के लिए, लेकिन वो पतवार खेने वाला कौन है? सतगुरु है। समझे ना। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा। केवट कौन है? जो पार करता है। तो गुरु भी केवट के रूप में है, और वो गुरु रूपी केवट को पकड़ लीजिएगा, बढ़िया से नाव पर बैठाएंगे, वो यात्रा सुगम से पार करा देंगे भवसागर से। तो यही गुरु है। बोलिए श्री सदगुरु भगवान की।